नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्र प्रवक्ता राकेश टिकैत तो अपने विवादित बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। हर बार सरकार को धरने पर बैठने की धमकी देने वाले राकेश टिकैत ने अब एक नया मुद्दा ढूंढ लिया है सरकार को घेरने का। अब उनका नया मुद्दा है बुलडोजर। अवैध प्रॉपर्टी पर योगी का बुलडोजर लगातार चल रहा है। अब यूपी के साथ साथ देश के अलग अलग राज्य में अवैध लैंड पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, लेकिन राकेश टिकैत जैसे नेताओं ने इसे मुद्दा बना लिया है और अब एक बार फिर सरकार को चेतावनी दी है। जी हां, इस रिपोर्ट में देखिए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्र प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने 10 साल पुराने ट्रैक्टर को नष्ट करने के बारे में सोचा भी तो योगी सरकार के बुलडोजर का सामना किसानों के ट्रैक्टर करेंगे और इस लड़ाई में जीत भी किसानों के ट्रैक्टर की होगी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्र प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बुलडोजर से की जा रही कार्रवाई पर भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है उससे इंटरनेशनल स्तर पर एक गलत मैसेज जा रहा है। इसके साथ टिकैत ने सरकार को 3 महीने के अंदर किसानों को 10 साल पुराने ट्रैक्टर बंद करने के आदेश पर भी घेरा। भारतीय जनता पार्टी में 10 साल पुराने लोग हैं, पहले वो सरेंडर दें। अभी तो एक ही बुलडोजर चला है, लेकिन दिल्ली में 4 लाख ट्रैक्टर चले थे और लोग घबरा गए थे। इसके साथ टिकैत ने कहा कि सरकार 10 साल पुराने ट्रैक्टरों को बंद करने की बात कह रही है, लेकिन बहुत जल्द ही ट्रैक्टर सड़कों पर आएंगे और बुलडोजर का मुकाबला होगा। दरअसल शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्र प्रवक्ता राकेश टिकैत किसानों की समस्या को लेकर जिला कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बकाया ऋण के रूप में कुछ किसानों को डिफॉल्टर घोषित करते हुए उनकी जमीन की नीलामी के बैंक को नोटिस भेज दिए गए हैं। राकेश टिकैत ने डीएम चंद्रभूषण सिंह से आग्रह किया कि किसानों की समस्या को समझते हुए बैंकों से कार्रवाई रोकने के साथ ही समझौते के आधार पर मामले को निपटने के आदेश थे। इस दौरान जब राकेश टिकैत की दिल्ली जहांगीरपुरी हिंसा में धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किए जाने की बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है और इसका इंटरनेशनल स्तर पर एक गलत मैसेज जा रहा है। साथ ही कहा कि सभी लोग बाहर से आए हुए हैं, हम भी तो जर्मनी से आए हैं। साथ ही कहा कि अब तो कोर्ट कचहरी में कहीं भी कागज बनवा लो, मुजफ्फरनगर की कचहरी में तो आप कहीं पर भी पहचान पत्र और आधार कार्ड बनवा लो। इस तरह की घटनाओं से देश का विकास रुकता है तो आपस में नफरत फैलती है। इन चीजों को छोड़कर सभी को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। बुलडोजर तो उन अधिकारियों पर चलना चाहिए जिनके समय में अतिक्रमण हुआ है। फिलहाल संविधान अलमारी में बंद है। तो देखा आपने, राकेश टिकैत जैसे नेता इस देश में विकास की बात कर रहे हैं, जो खुद बाकी किसानों का ब्रेन वॉश करके कितने महीनों तक धरने पर बैठे रहे, सरकार को धमकी देते रहे, जिससे कितने लोगों का व्यवसाय बंद हो गया। ऐसे नेता जब विकास की बात करते हैं तो ये बातें लोगों को हजम नहीं होती हैं। अब बुलडोजर से भी राकेश टिकैत को दिक्कत होने लगी है और कहने लगे हैं कि योगी का बुलडोजर किसानों के ट्रैक्टर के सामने हार जाएगा। अब जीत हार तो सच और झूठ की होती है। टिकैत साहब को कौन समझाए, अब कौन सच्चा कौन झूठा ये पब्लिक अच्छे से जानती है। इस खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।